राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में सुनीता जी आपका स्वागत है। चूंकि नदी संवाद पर्यावरण के ऊपर जो आपका कार्यक्रम है, आपकी संस्था है, इसी सिलसिले में आज बातचीत करते हैं। गाजियाबाद में हरनंदी नदी है, जिसको कभी हिंडन नदी कहते हैं। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते के आसपास में हिंडन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, गीत प्रज्वलन हुई। सवाल यह है कि एक दिन के हिंडन महोत्सव से क्या हिंडन नदी का उद्धार होगा? देखिए राजेश जी, नदी संवाद नाम की हमारी संस्था है और भारतवर्ष के महान विचारक, महान संत कह लीजिए, जिसे थिंक टैंक की उपाधि दी गई है, आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी, प्रेरणा स्रोत है वो। और हमारा जल, जंगल, जमीन, जानवर, नदियों के विषय में संपूर्ण भारत में हमारी संस्था काम करती है, जिसमें पत्रकार, देश के बुद्धिजीवी, वकील, राज्यसभा के सांसद और देश के जनता जन, बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए लोग हैं संस्था से। वो लोग संपूर्ण रूप से भारत में हमारा ये कार्यक्रम चलता है। जैसा कि कुंभ में गंगा पंडाल में हमने 20 तारीख को, दिनांक 20 तारीख को हमने कुंभ में किया। देश के महान विभूति धर्माचार्य जी सब आए थे, सभी को हमने सूचना दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को, बाबा रामदेव जी को, भेषानंद जी को, शंकराचार्य जी सबको, बहुत सारे लोग उसमें शिरकत किए। फिर हमारा कार्यक्रम कर्नाटक गुलबर्गा में भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्था निरंतर इस पे काम करती है। संपूर्ण रूप से देश में जितनी भी नदियां हैं, हमारा भारत सरकार हो या राज्य सरकार, सबसे एक ही आग्रह रहता है कि जो नदी है, सब नदी अपने निर्मल स्वभाव में निरंतर कैसे बहे, शुद्ध होकर के, इस पे चिंता चिंतन हमारा रहता है। जैसा कि आपने देखा कि जमुना जी पे हमने किया था, समय समय पर नर्मदा पे हमने किया था, हर देश की हर नदी पे हम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी, जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि अभी ठीक 2 सप्ताह पहले ऐसा हुआ कि गाजियाबाद में हरनंदी नदी, जिसे हिंडन नदी कहते हैं, छठ पूजा स्थल पे कोई उत्थान समिति के लोग सब हैं, पदाधिकारी सब हैं, उन्होंने हरनंदी की आरती, शायद आज या कल में इस पे महोत्सव भी हुआ है। जैसा कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं संस्था को, जो लोग ऐसा काम किया है। इससे फायदा है कि समाज में अवेयरनेस आएगी और लोग इसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन सिर्फ इतने करने से काम नहीं, काम तब होगा जब नदी अपने सुचारू अविरल धारा में बहेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नदी के दोनों किनार पे तटबंध होना चाहिए, नदी के दोनों किनार पे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाए जिससे नदी की सुरक्षा हो। नदी के अंदर जाने वाला जो गंदा नाली है या फैक्ट्री का वेस्ट वाटर है, उसको रोका जाए। उसको कैसे रोका जाए? तो वहां पे एसटीपी का प्लांट लगाया जाए, तो उस पानी को
सिंचाई के लायक बनाया जाए, पीने के लायक बनाया जाए, उस पानी को वहां रोका जाए या शुद्ध करके फिर नदी में छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार का संपूर्ण भारत में करने से नदी के बीच में ऐसा होगा। हिंदन में भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। हिंदन की दुर्दशा बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। तो ऐसे में अगर हिंदन के नदी पे काम नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा कि हिंदन की नदी जहां जहां उत्तर प्रदेश में मिल रही है वहां वहां बहुत ही दयनीय स्थिति। नदी है कहाँ? आज गाजियाबाद में आपने, अच्छा ठीक है, नदी को अगर आप तटबंध नहीं बनाएंगे तो नदी का कटाव होता है। अब यहाँ से जाकर के नदी काफी दूर चला जाएगा, कभी फिर कभी काफी दूर चला जाएगा। तो इसी ऐसा कटाव न हो तो नदी समुचित दिशा, उसके लिए तटबंध जरूरी है। उससे दो फायदे हैं। एक तो नदी अविरल धारा में तटबंध के तहत सीमित दायरे में बहेगी और सीमित उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, और जो शेष जमीन बचेगा वो सिंचाई वो किसी खेती के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या उसको रिहायश इलाके के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उसको कनेक्टिविटी देश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कुछ आप कनेक्टिविटी रोड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। जिस जमाने में हम नहीं नदियों पे ध्यान देते थे, उस जमाने में हमारे पास पॉपुलेशन इतना था नहीं। आप कहना ये चाहते हैं कि नदी को समुचित तटबंध बना करके उस तटबंध को एक सड़क के रूप में बदला जा सकता है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बनेगी, नदी का पानी भी अविरल बह सकेगा, ये आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहने का दीजिए। दरअसल क्या है कि ऐसा करने से हमारे पास 50 करोड़ पॉपुलेशन था, आज हम 150 करोड़ के पॉपुलेशन वाले थे। हमारा जमीन तो नहीं बना, क्षेत्रफल तो भारत तो उतना ही है, नदियां उतना ही है। जैसा कि आपने देखा कि 4500 नदी का आता पता नहीं, शायद डेटा मेरा पूरा विश्व नहीं है, लेकिन 15,000 शायद मेरे ख्याल से नदियां हैं, जिसमें 4500 नदियां का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्षेत्रफल बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन हमारे देश का बढ़ गया है। तो ऐसे में पॉपुलेशन को रिहाइश भी चाहिए, खेती के लिए भी चाहिए, तो और नदी भी होना चाहिए, जल जंगल जमीन जानवर का भी रक्षा होना चाहिए। तो नए टेक्नोलॉजी के अनुसार उस पे तटबंध बनेगा। जिस जमाने में हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन था, जनसंख्या कम थी, तो ठीक है, नदी जहां स्वतंत्र होके जहां चली जाती थी, जैसे चली जाती थी, जहां तक कटाव हो जाता था, कटानी करती थी, नदी बहती थी, कोई दिक्कत। अब ऐसा नहीं, उसको आप समुचित दिशा में ले जाएंगे, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तटबंध का ध्यान रखेंगे, गंदे नाली नहीं जाएगा तो पानी शुद्ध रहेगा। फिर पानी आप उपयोग करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, और जल तो जीवन है, पंच तत्व है। अगर जल के बिना जीव का कोई वजूद ही नहीं धरती पे। तो ऐसे में जल को बचाना हमारे लिए बहुत ही नितांत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जल, जंगल, जमीन, जानवर सब खतरे में आ जाएगा, और जब सब खतरे में आ जाएगा तो खतरा में आएगा नहीं बल्कि आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा समस्या जो कि आज की डेट में हमारे ऊपर आ चुकी है। अभी आपने देखा कि बिहार में बिजली गिरी, 22 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर तो क्या बिल्कुल सही कहा। क्या बारिश से पहले नहीं होती थी? क्या औसतन बारिश, क्या आज बारिश ज्यादा हुई पहले नहीं होती थी? पहले भी बारिश होती थी, आकाशीय बिजली पहले भी गिरती रही है। लेकिन आप ये देखिए कि असमय सब कुछ असमय होता है। बारिश के समय में धूप रहता है, धूप के समय में बारिश रहता है, बारिश का मॉनसून के में प्रभाव पड़ गया, आकाशीय बिजली ज्यादा गिरने लग गया, आकाशीय बिजली से ज्यादा नुकसान होने लगा, जंगल का जंगल कट रहा है, इसके बाद जीव जंतु का नुकसान हो रहा है। तो तमाम इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप मानव इस धरती पे सबश्रेष्ठ हैं, हम सबश्रेष्ठ हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी, सरकार के ऊपर जिम्मेवारी भी है, राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है। कहावत है, मुखिया मुख से चाहिए खान पान सब एक, पलाए पोसाए तुलसी सहित भी। आप देश के
सर्वोच्च संस्था के आप अधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, मानव के साथ साथ हर जीव जंतु के लिए सोचना पड़ेगा, जल जंगल जमीन जानवर के लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं है तो हम नहीं है, वो तो हमारे पूरक है ना। बिल्कुल। फिर आखिर हिंडन महोत्सव, एक दिन के हिंडन महोत्सव से क्या? देखिए, एक दिन के हिंडन महोत्सव से कुछ नहीं हो सकता। अगर हिंडन महोत्सव से ज्यादा है हिंडन नदी की सफाई, उसमें गंदे नाले का पानी नहीं जाए, जहां गंदा नाला है वहां एसटीपी का प्लांट लगे और बिल्कुल सुचारू रूप से काम होगा। फिर इसके बाद आरती हर क्षण हर घड़ी रोज उत्सव मनाइए तो बड़ा आनंद आएगा। अभी सिर्फ उत्सव मना लेने से, आरती कर लेने से उसकी साफ सफाई नहीं होगी। वो तो माँ है भाई, नदी हमारी माँ है, हमारी पोषक है, वो उसको प्रशंसा करेंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, आलोचना करेंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने स्वभाव पे एक ही बात मानव से कहता है, हे मानव, हे मानव, वो एक ही कहती है हे मानव, कम से कम मेरा सदुपयोग नहीं करता है तो बंद करने की दुरुपयोग। तो ऐसे में वास्तव में तो हिंडन नदी का दुरुपयोग बहुत वर्षों से हो रहा है और दूषित हो रही है हिंडन नदी, और उसका प्रभाव यहाँ की आम जन लोगों को भी, जनता को भी हो रहा है। लेकिन हिंडन नदी को स्वच्छ करने की, साफ करने की बातें तो भी होती है, करोड़ों का लाखों का बजट भी खर्च होता है, लेकिन हिंडन तो वैसी की वैसी। मैं राजेश जी अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, शायद किसी न्यूज चैनल पे ही सुन रहे थे कि इसमें 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का ऐसा प्रावधान था, इसको साफ कराया जाएगा, इसको। लेकिन मैंने न्यूज पे ही सुना इस तरह से, जमीन पे मैंने नहीं देखा। जमीन पे मैं गाजियाबाद में देख रहा हूँ, ये सिटी फॉरेस्ट के आसपास, ये सारा कहरा के आसपास, ये अगला सरकार जो है, ये बाईपास को जितना भी गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद की जो स्थिति ये है कि बड़ा दिक्कत है, तो लग ही नहीं रहा कि क्या सिटी फॉरेस्ट के बन जाने से हो गया। अपन की सिटी फॉरेस्ट की भी देख रहा हूँ, सिटी फॉरेस्ट के अंदर भी उसकी रख रखाव नहीं है, उसका सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार को। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए पूरे देश में इलेक्शन और सिलेक्शन का ही सारा पूरा 365 दिन आप करते रहेंगे और प्रोजेक्ट पे जल जंगल जमीन जानवर पे काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो इलेक्शन सिलेक्शन के खेल से न तो जीव जंतु का विकास होगा न मानव का विकास होगा। इससे हानि जीव जंतु को भी है और मानव को भी है। और जब मानव ही नहीं, जीव जंतु ने तो धरती पर रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए पंच तत्व को समझने का समय है, पंचभूत को समझने का समय है, जल जंगल जमीन जानवर की रक्षा करने का समय है, पर्यावरण को बचाना है। जिस पर्यावरण के कारण पूरा विश्व व्याप्त है, पूरा विश्व इससे पीड़ित है। भारत तो गैस के चेंबर की तरह चेंबर में बैठा हुआ है इसके कारण। तो इसकी नैतिक दायित्व राज्य सरकार, केंद्र सरकार की है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, मैं पार्टी की बात नहीं करता, सरकार तो किसी भी पार्टी की होगी, उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इन सब कामों को ध्यान देते हैं और करें। रही हमारी संस्था, तो हम उनके सबके साथ पूरक हैं, जहां वो समझे, उचित समझे, हम कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। सरकार की बात सरकार से करेंगे, समाज की बात समाज से करेंगे। हम हर डायलॉग के लिए काम हमारा नदी संवाद हमारा तैयार है। आज हिंडन पे हुआ है तो हिंडन पे भी हमारी समर्थन है, हमारा सहयोग रहेगा। हम उनको शुभकामना देते हैं कि इसमें और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर्यावरण के बारे में इतनी गंभीर चर्चा पे आपने सही दिशा निर्देश दिया है, और हम लोग चाहते हैं समाज की बात समाज के साथ, सरकार की बात सरकार के साथ, जैसा कि आपने कहा वो भी उचित है। और इलेक्शन सिलेक्शन से आगे बढ़ करके पर्यावरण के ऊपर बात न होकर कुछ काम भी हो, और हिंडन के ऊपर चर्चाएं हो, फंड तो जारी हो, लेकिन उस फंड का उपयोग भी हो। जी, जो कि अब तक समाचारों में तो फैला है लेकिन जमीन पे कहीं नजर नहीं आया। हिंडन हमारी जिंदगी से वही आज भी है। राजीव ने आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर